हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरा चैनल जीएस स्टडी पॉइंट में। और चलिए, आज जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं हम लोग। जैसा कि आए एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रेलवे, एसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, अक्सर सभी एग्ज़ाम में देखा जाता है कि इस टॉपिक से भी कभी कभी क्वेश्चन उठा लिया जाता है। और ये इस टॉपिक का नाम है जंतुओं के गर्भावधि। जैसे कितना दिन में जो है कौन सा जंतु जो है वो उनका गर्भ होता है, कितना दिन में वो बच्चे को जन्म देते हैं। तो चलिए, इसके अनुसार पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जंतुओं में गर्भ की अवधि काल यानी गिलहरी गिलहरी जो है उनका गर्भ अवधि काल कितना दिन का होता है, यानी 21 दिन का होता है। तो गिलहरी जो है उनका गर्भ अवधि कितना दिन का होता है, 21 दिन का होता है। यानी 21 दिन में जो है ये बच्चा को जन्म देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुत्ते का गर्भकाल। यानी कुत्ते का गर्भकाल समय होता है तो ये 63 दिन का होता है। चलिए, कुत्ते का जो है गर्भकाल क्या होता है, ये 63 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। जंतुओं में भैंस के गर्भकाल का कितना दिन होता है। तो भैंस के गर्भकाल का दिन आपका 310 से 315 दिन में होता है। और आपका जो है भैंस का भारत में कितना तरह का नस्ल पाया जाता है। तो भैंस का आपका जो है 7 तरह का नस्ल पाया जाता है। मुर्रा हो गया, भदवा दाही हो गया, जफराबादी हो गया। जिसमें से मुर्रा जो है छल्लादार भैंस है, वो जो है दूध देने के लिए फेमस है। यानी भैंस में जो है उसको जर्सी कहा गया है, मुर्रा को। उसको पहचानने का क्या तरीका है, उसका सींग जो होगा ना, वो आपका क्या होगा, वलय युक्त होगा। यानी गोल गोल, मतलब वलय युक्त होगा सींग। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका बाघ का गर्भकाल। तो बाघ का गर्भकाल कितना दिन का होता है दोस्तों। तो बाघ का गर्भकाल जो है वो 55 दिन का होता है। तो आपका जो है बंगाल टाइगर जो भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, वो जो आपका सुंदरबन में पाया जाता है। भारत में आपका जो है आठ तरह के नस्ल का पाया जाता है। जिसमें से आपका जो है बाघ जो है, जिसको राष्ट्रीय पशु का दर्जा भी दिया गया है। इससे पहले शेर था 1967 से पहले, लेकिन अब जो है राष्ट्रीय स्तनीय पशु कौन सा है, वो बाघ है। लेकिन विश्व विरासत भारत का जो है बोलेगा विरासत पशु कौन है, तो 1992 में जो है हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया था। और आपका जो है 2008 में गंगा को गंगा को जो है राष्ट्रीय नदी, और 2009 में जो है गंगा का डॉल्फिन जो है उसको आपका जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ठीक है, आगे का क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। हाथी का गर्भकाल कितना दिन का होता है। तो हाथी का गर्भकाल जो है वो 664 दिन का होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्थलीय भाग में पाए जाने वाले सबसे बड़ा स्तनी कौन है, स्थल में मतलब ज़मीन पे पाए जाने में अभी के अनुसार, तो अफ्रीकन हाथी होगा। लेकिन पूछेगा सबसे बड़ा स्तनी कौन है, तो नीला व्हेल है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो 624 दिन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सुगर का गर्भकाल का समय कितना दिन का होता है। तो सुगर का गर्भकाल का दिन आपका 114 दिन का होता है। और औसतन सुगर जो है ना, पशुओं में सबसे अधिक बच्चा को जन्म देने वाली होती है। यानी 6 से 8 जो है बच्चा को ये औसतन जन्म देती है। ठीक है, और सुगर जो है वो आपका जुआली नहीं करती है। और भारत में सबसे अधिक सुगर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। घोड़ा। चलिए, जंतुओं में घोड़ा का गर्भकाल का समय कितना होता है दोस्तों। तो घोड़ा का जो होता है 465 दिन का होता है। ठीक है, घोड़ा का गर्भकाल जो है 465 दिन का होता है। और आपका जो है घोड़ा का साक्ष्य भारत में कब मिला था, मतलब घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में तो घोड़ा का साक्ष्य ऐसा मिला नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा जगह है, सुतका गेटडोर, जिसमें घोड़ा का हड्डी पाया गया, जिसके आधार पर माना गया है। लेकिन वैदिक काल जब चालू हुआ ना, आर्यों का काल, तो उस समय जो है आर्य लोग क्या थे, खानाबदोश थे। और घोड़ा और इस सब का शिकार घोड़ा के साथ ही जो है एक दूसरे के देश में जाते। तो घोड़ा का बोलेगा भारत में साक्ष्य का मतलब घोड़ा जो है भारत में आने का प्रमाणिकता कहाँ से मिलता है, तो आपका वैदिक काल से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। और मैं इसके लास्ट में जो है आपको एक चार्ट दूंगा, जिसमें आपका लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि इसका कितना दिन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गधे का गर्भकाल कितना दिन का होता है। तो 365 दिन होता है। 365 दिन होगा तो कहते हैं ना, किसी को पापा बुला, जैसे हम ही लोग को पापा को बुला, अरे गधे है रे, तो 365 सालों भर गधे बनल रहेगा। यानी याद रखने का ट्रिक है। तो गधे का गर्भकाल कितना होगा दोस्तों,
तो गधे का गर्भकाल आपका हो जाएगा दोस्तों 365 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ऊँट का गर्भकाल का समय क्या होता है? तो ऊँट का गर्भकाल का समय क्या होगा दोस्तों? 40 दिन का होता है, सॉरी 400 दिन का होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं। और ये जो है आपका हमारा थार मरुस्थल, अरब मरुस्थल, ये सब जो है इस सब में पाई जाती है। और ये जो है कम पानी का मतलब कम पानी इसके शरीर से वाष्पीकृत होता है या कम पानी का उपयोग करती है, लेकिन एक ही बार में जो है 32 से 40 लीटर या 50 लीटर तक जो 40 लीटर तक जो है अपने जो अंदर जो थैला होता है वाटर पानी का थैला, उसमें एक बार में पानी रख सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका, जंतुओं में चूहा का गर्भकाल कितना दिन का होता है? तो दोस्तों चूहा का गर्भकाल जो होगा तो वो कितना दिन का होगा दोस्तों? तो चूहा का गर्भकाल आपका हो जाएगा 21 दिन का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसका चलिए यही चार्ट है। हाथी में गर्भकाल कितना दिन का होता है दोस्तों? तो हाथियों में गर्भकाल आपका होता है 624 दिन का होगा। ठीक है, घोड़ा का कितना दिन का होता है? 330 दिन का। और बाघ का 155 दिन, कुत्ता 63 दिन, भैंस 300 से 310 दिन 15 दिन, चूहा का 21 दिन, गिलहरी का 40 दिन, चीता का 95 दिन। तो आप जो है इस सब का डाटा को आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। VVI क्वेश्चन है ये सब, कहीं कहीं लाइक करता है, अलग फ्लक्चुएट करेगा डाटा। लेकिन आप जो है अगर आपको कोई दिक्कत होता है कोई भी डाटा में, तो आप जो है मेरे द्वारा पहले जो हम पढ़ाए हैं इससे पहले PDF टाइप से, उसमें भी आप देख सकते हैं और आप मिला भी सकते हैं। गधा का 365 दिन है इसमें, बिल्ली का 50 दिन है, भेड़िया का 63 दिन है, शेर का 120 दिन है, आपका सुगर का 114 दिन है, बकरी का आपका 151 दिन है। तो जंतुओं में सबसे अधिक आपका जो है टेम्परेचर कितना होता है, किसका होता है? तो बकरी का होगा, 39 डिग्री सेल्सियस होता है। और मानव में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होगा, 310 डिग्री केल्विन होगा। और आपका फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। और र्यूमर में क्या होगा? 29.6 र्यूमर होगा। ठीक है, गाय का तो जानते ही हैं 284 दिन का, ऊँट का 400 दिन का होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन आपको सेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।